हेलो भाइयों, क्या हाल चाल है। आज मैं दोबारा आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ भाइयों। आज हम लोग का वीडियो का टॉपिक है डिस्क्रिप्शन सॉरी मतलब नीचे टाइटल पढ़ लिया होगा आप लोगों ने कि हाउ टू इंक्रीज मोबिलिटी फॉर स्क्वाड। अब मोबिलिटी कैसे बढ़ाएं स्क्वाट कर, अगर हम लोग को स्क्वाटिंग करनी है तो उसके लिए मोबिलिटी स्क्वाट के लिए कैसे बढ़ाएं। तो हम लोग यार इसी चीज़ पे बात करेंगे गाइस कि कुछ एक्सरसाइज हैं, कुछ स्ट्रेचिंग है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा और वो आपको परफॉर्म करनी है जिससे कि आपकी मोबिलिटी इंक्रीज होगी कुछ हद तक है। अब देखो, पहले बात कर लेते हैं सबसे, वो तो बात की बात है, अब मैं तो बताऊंगा पहले क्यों आप स्क्वाटिंग नहीं कर पाते हैं, रीज़न क्या हो सकते हैं। रीज़न या देखो, हो सकता है आपके नी में इतनी मोबिलिटी नहीं है, या तो आपके एंकल में इतनी मोबिलिटी नहीं, या तो आपके पूरे नीचे लोअर बॉडी में इतना स्ट्रेंथ या मोबिलिटी नहीं है जिससे कि आप स्क्वाटिंग करने में आपको दिक्कत होती है। दूसरी चीज़, आपके हैमस्ट्रिंग टाइट हो सकते हैं। अगर आप स्क्वाट कर भी लेते हो, आप पूरी तरह डीप स्क्वाट नहीं कर पाते हो, ये नीचे जाने में दिक्कत होती है, तो आपके हैमस्ट्रिंग टाइट हो सकते हैं, ग्लूट्स में टाइटनेस हो सकती है, और हील्स में दिक्कत हो सकती है, हील्स में इतनी मोबिलिटी नहीं है आपकी। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं गाइज, ये मैं बताऊंगा आपको कैसे पता लगाना है कि अगर आपको मोबिलिटी अपनी चेक करनी है तो कैसे, ये भी बात करेंगे। तो बहुत सारे फैक्टर के साथ चीज़ें होती हैं और बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, तो हम लोग स्क्वाटिंग करते हैं। सेटअप पोस्चर तो होता ही होता है, पर एंकल, हील, बैक, टोर्सो, ये सब मूवमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो हम लोग एक स्क्वाट परफॉर्म करते हैं। जो चीज़, ये सब चीज़ें हम लोग के स्क्वाटिंग को और बेहतर बनाता है अगर हम लोग इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे। तो बने रहना मेरे साथ इस वीडियो में, आगे मैं आप लोगों को सो गाइज, नंबर 1 चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा, पहली चीज़ जो है वो है मोबिलिटी टेस्ट। अब मोबिलिटी टेस्ट हम लोग करेंगे कि पता लगाएंगे हैं कि हम लोग का नी एंकल कितना मोबिलिटी है उसमें स्क्वाटिंग के लिए, कि हम नीचे कितना स्क्वाट कर सकते हैं। अभी गाइज आपने देखा, मेरे पास वॉल नहीं थी, मेरे पास इस समय मैं घर पे शूट कर रहा हूँ क्योंकि लॉकडाउन है यार, कहीं जा नहीं सकता। तो अभी ये ही एरिया है मेरे पास, यहाँ पे ये जाली टाइप की लगी है, ग्रिल बोलते हैं उसको। बट ये अगर वॉल होगी आपके यहाँ में, तो वॉल में ये अगर आपकी नी ऐसे टच हो रही हो, जैसे मैंने मूवमेंट परफॉर्म किया, आप कर देखना, तो ये समझना फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, अगर नहीं टच हो रही हो, एकदम ही आपके दर्द हो रहा हो या नहीं टच हो रही हो, तो फ्लेक्सिबिलिटी कम है। तो ये एक होता है वॉल टेस्ट नी का, नी मोबिलिटी वॉल टेस्ट बोलते हैं। अब गाइज हम लोग दूसरा जो मोबिलिटी टेस्ट है वो है स्क्वाटिंग पोजीशन में, मतलब स्क्वाट एंड होल्ड बोलेंगे हम लोग इसको। स्क्वाट एंड होल्ड करके देखना कि हम लोग कितनी देर होल्ड कर सकते हैं अपने स्क्वाट में। जितना भी स्क्वाट होता है आपको देखना है आप कितनी देर होल्ड कर सकते हो। कोई वेट हाथ में पकड़ लेना या कुछ भी हो वो चीज़ पकड़ लेना, एंड उसके बाद आप देखना कितना आप होल्ड कर सकते हो, कितनी देर ये कोई वेट लेके या अपने बॉडी वेट से। अगर आप धीरे धीरे स्लाइडली आगे जाने लगोगे, आपके हील उठने लगेंगे, तो थोड़ी दिक्कत है, मत ज़्यादा नहीं कहेंगे, सबके होगा एक टाइम बाद। बट अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम स्क्वाट एंड होल्ड करते रहोगे तो वो दिक्कत चली जाएगी। तो वो हील टेस्ट करेंगे कि आपके हील एलिवेट तो नहीं हो रहे, ज़्यादा ऊपर तो नहीं आ रहे हैं, तो वो टेस्ट होगा। इतना ही, ये पूरा स्क्वाट पोजीशन। अब कोई वेट हो तो आप यहाँ पकड़ लें, सेट डीपली, जितना नीचे बैठ जाओ, जितना नीचे बैठ जाओ, सेट डीपली, जितना स्क्वाट कर लो अच्छे से, एंड होल्ड।
धीरे धीरे अगर ये एलिवेट होने लगे आपके अगर ये आगे जाने लगे आपका समझे ये। एंड अब तीसरी चीज़ आती है, अब जो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे आइडियल स्क्वाड पोजीशन, कि आपका आइडियल स्क्वाड पोजीशन किस एंगल में आइडियल होनी चाहिए आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से, मेरी नहीं, आपकी खुद की आइडियल पोजीशन क्या होनी चाहिए स्क्वाटिंग की। तो मैं एक स्टिक ले रहा हूँ, तो भाइयों मैं एक स्टिक ले रहा हूँ, आप स्टिक का यूज़ कर सकते हो या कोई भी चीज़ हो आपके पास, कोई भी चीज़ हो अगर आपके पास भाइयों, तो मैं एक स्टिक ले रहा हूँ, मेरे पास स्टिक है। अगर आपके पास कोई भी चीज़ हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हो और देख सकते हो कि आपकी आइडियल पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो चलो लेट्स फाइंड आउट। अब हम इसे हटा देंगे, अब मुझे हमारी आइडियल पोजीशन मिल गई है, एंड देन फिर स्क्वाट, ठीक है। सो गाइज ये मैंने स्टिक हटा दी क्योंकि अब मुझे मेरी आइडियल पोजीशन मिल गई थी जहाँ पे मैं कंफर्टेबल था स्क्वाट करने में, समझे। तो अब आपको अपनी आइडेंटिफाई करनी है, कोई भी चीज़ ले लेना स्टिक जिसको आप पकड़ के स्क्वाट कर सको, अपने फीट थोड़े से अपने शोल्डर से बाहर करना, एकदम थोड़े से। अगर आप कंफर्टेबल हो उस स्क्वाटिंग, नहीं तो थोड़े अंदर कर लेना, शोल्डर ब्लेड से थोड़े बाहर, हाँ। और फिर सेट करना स्क्वाट पोजीशन में, आपको फील होगा कंफर्टेबल, तो वही आपकी आइडियल पोजीशन होगी स्क्वाटिंग की। मैंने आपको मोबिलिटी दिखा दी, अब इसके बाद मैं स्ट्रेचिंग बताऊंगा एंकल की। कुछ स्ट्रेचिंग है वो आपको परफॉर्म करनी होगी, मैं उसकी वीडियो डाल दूंगा, मतलब इसके बाद स्ट्रेचिंग की ही वीडियो है, ठीक है। नंबर 1 स्ट्रेचिंग है गाइस हम लोग की बैंड एंकल स्ट्रेचिंग। ये इसी तरीके से आपको एक तरफ बैंड मारना है ना, आगे की ओर आपको ले जाना, जहाँ प्रेशर महसूस हो वहाँ पे रुक जाना। ये किसी चीज़ पे पैर रख के करना, ऊंची चीज़ पे जो सॉलिड हो। एंड सेकेंड स्ट्रेचिंग है हम लोग की बटरफ्लाई स्ट्रेचिंग स्ट्रेच। ये बहुत कॉमन स्ट्रेच है, जितना आप इसमें होल्ड करोगे, जितनी देर 5 सेकेंड हर एक्सरसाइज में होल्ड करना और 10 से 12 बार करना। एंड इसमें आप बहुत अच्छे एक्सरसाइज है, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, सब इसमें आपके एक्टिवेशन होंगे। जितनी देर होल्ड कर सकते हो होल्ड करो। एंड थर्ड एक्सरसाइज है हम लोग की ग्लूट ब्रिज। इसको हम लोग को बैक स्ट्रेट रखनी है, फीट ज़मीन पे रखने हैं प्रॉपर, एंड ऊपर जाते समय ग्लूट्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करना है। आपको ग्लूट्स में फील होना चाहिए कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ग्लूट्स में। ये ग्लूट्स ओपनिंग एक्सरसाइज है, एंड स्ट्रेंथ मिलेगी आपके ग्लूट्स को, अगर वीक होंगे ताकत मिलेगी उसको, जिससे कि आप और बेहतर स्क्वाट परफॉर्म कर पाओगे। हैमस्ट्रिंग भी इन्वॉल्व है इसमें थोड़ा गाइज। ये कम से कम 5 सेकेंड होल्ड करना ऊपर को और 10 से 12 बार करना। ये सब एक्सरसाइज गाइज स्क्वाट परफॉर्म करने से पहले करना। एंड फोर्थ एक्सरसाइज गाइज हम लोग करेंगे, ये आप लोगों ने देखी हुई, हम लोग करते होंगे हैमस्ट्रिंग वाली, जो डंबल से जिम में करते हैं हम लोग। तो ये आप कोई भी चीज़ ले सकते हो, या स्टिफ लेग करके नीचे को पूरा फीट टच कर सकते हो, या ग्राउंड जैसे आपको कंफर्टेबल हो वहाँ रुक जाना। एंड फिफ्थ एक्सरसाइज गाइज हम लोग की एंकल रोटेशन, राइट लेफ्ट एंड देन एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, इस तरीके से करेंगे। एंड उसी लेग सेम दूसरे लेग से भी यही करना है हम लोगों को। ये पूरा आपके एंकल की मोबिलिटी बढ़ाएगा, स्ट्रेंथ बढ़ाएगा।
एंड 6 एक्सरसाइज गाइस हम लोग करेंगे अपनी लंजेस स्ट्रेच। आगे को ये कर ऐसे लंजेस पोजीशन में आके ना आगे को लीन फॉरवर्ड होना थोड़ा सा, पूरे आपके ग्लूट्स हैं एंड हैमस्ट्रिंग में असर पड़ेगा। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है गाइस ये भी 5 सेकंड होल्ड करना, आगे 10 से 12 बार करना। एंड 7th स्ट्रेचिंग है हम लोग की गाइज फ्रॉग स्ट्रेच। इसको इसी पोजीशन में करना जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, जहाँ पे आप आगे लीन फॉरवर्ड, जहाँ पे आपको महसूस हो स्ट्रेचिंग हो रही है आपके, वहाँ पे दर्द हो रहा है, वहीं पे होल्ड करना 5 सेकंड का गाइज। अब स्ट्रेचिंग भी हम लोग की हो गई है। फर्स्ट हम लोग की मोबिलिटी हम लोग ने चेक कर ली, स्ट्रेचिंग परफॉर्म कर ली हम लोग ने अपने नी की और एंकल की। एंड अब बात करते हैं आखिरी थर्ड ऑप्शन है एंडलेस स्क्वाड। अब हम लोग अपना स्क्वाड परफॉर्म करेंगे। जितनी मोबिलिटी की एक्सरसाइज की, जितनी मोबिलिटी इंक्रीज़ करने की एक्सरसाइज थी, आपने सब कर लिए, अपने अपनी नी मोबिलिटी भी चेक कर लिए। अब हम लोग परफॉर्म करेंगे प्रॉपर स्क्वाड कैसे करते हैं। अब प्रॉपर स्क्वाड अगर ठीक है वो तो आप कर लोगे, वो तो मैं भी थोड़ा बताऊंगा, बट आप जितना करते हो, अब अगर आप ये मोबिलिटी एक्सरसाइज परफॉर्म करने के बाद स्क्वाटिंग करोगे तो मैं 100% गारंटी कह सकता हूँ गाइज आप अच्छे से स्क्वाटिंग परफॉर्म कर लोगे। एंड लास्ट में मुझे एक और चीज़ याद आ रही गाइज, मैं बताता हूँ। अगर आप तब आप स्क्वाड लगा रहे हो, अगर आपको डीप स्क्वाड जाने में दिक्कत होती है, अगर आप डीप चले जाते हो, अगर थोड़ी सी भी दिक्कत होती है हैवी वेट में तो आप बॉक्स स्क्वाड ट्राई करो। बॉक्स 15 इंच का जिम में होता है, वो आप रखो, वहाँ तक जाओ एंड देन वापस लिफ्ट ऑफ, तो वो करो उसको। एंड इसको बॉक्स स्क्वाटिंग में आपके नी भी इंजरी नहीं होंगे, इंजरी फ्री रहेंगे, एंकल भी इंजरी फ्री रहेंगे, तो ओवरऑल थोड़ा सपोर्ट रहेगा टॉर्सो पे, बैक पे इतना प्रेशर नहीं आएगा। एंड अगर आप चाहते हो आप बॉक्स स्क्वाट नहीं करो, आप पूरा डीप स्क्वाट करो ग्राउंड तक, तो आपने वो देखा होगा अर्नोल्ड के समय में जो फट्टे आते थे, नीचे प्लेटें लगाई जाती हैं, लोग लगा लेते हैं स्क्वाटिंग के नीचे प्लेटें प्लेटें लगा लेते हैं 5 किलो की या 10 किलो की अपने पैर के नीचे स्क्वाटिंग करते समय। वो क्यों लगाते हैं, उसका रीज़न ये होता है तब हैवी वेट हो या एंकल मोबिलिटी नहीं हो इतनी, जिससे कि तब हम स्क्वाटिंग करें तो हमारा पोस्चर एकदम सही रहे। और हम तब आपने देखा होगा तब हम नीचे स्क्वाटिंग करते हैं, लिफ्ट करते समय नीचे जाते हैं एंड देन ऊपर आते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग का एंकल ऊपर उठता है। तो अगर आप नीचे प्लेट लगाओगे या कोई फट्टा टाइप का ऐसे लकड़ी टाइप की लगाओगे तो वो आपके एलिवेट नहीं होंगे, वो आपके हील एलिवेट कर देगा। तो वो आपका प्रेशर जनरेट नहीं करेगा इतना और उठने नहीं देगा हील को बार बार को। उसी प्रेशर से आप आराम से स्क्वाट करके ऊपर उठ सकते हो, इसीलिए लगाते थे हैवी वेट में अर्नोल्ड लोग स्क्वाट। अगर एक टिप और देना चाहूँगा छोटी सी, अगर स्क्वाटिंग में दिक्कत होती है तो एक और चीज़ ट्राई करो, इंडियन टॉयलेट में बैठने की ट्राई करो। ये कमोड ने सबकी हालत ख़राब कर रखी है, सबके नी में मोस्टली अब और दिक्कत बढ़ रही है। तो इंडियन टॉयलेट में जाने का ट्राई करो, अगर स्क्वाड नहीं होते इंडियन टॉयलेट में सुबह बैठो एंड धीरे धीरे डे बाय डे आपकी स्क्वाटिंग दिक्कत सॉल्व होती जाएगी गाइज। तो ये एक छोटी टिप है मेरी भी, तो ये इंडियन टॉयलेट ट्राई करके देखो, स्क्वाटिंग ज़रूर इम्प्रूव होगी। एंड अगर हैवी वेट जाते हो तो एक बार फट्टे लगा देखो, उसका भी एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि फट्टे वो प्लेट लगाने का क्या रीज़न होता। अगर फ़िलहाल के लिए अगर आप हैवी वेट जाना चाहते हो या तो बॉक्स स्क्वाट, अगर और डीप जाना चाहते हो तो एलिवेट करना चाहते हो अपने हील को, तो वो प्लेट लगा लो, उससे एलिवेट हो जाएंगे। नहीं तो एक और चीज़, स्क्वाटिंग शूज़ आते हैं, एलिवेटिंग शूज़ उनको बोलते हैं, हील स्क्वाटिंग शूज़। वो अगर पैसा हो, अफोर्डेबल हो, महंगे आते हैं, वो ख़रीद लो। नहीं अगर है ना, तब तक ये अपना देसी जुगाड़, प्लेटें फट्टे या तो इंडियन टॉयलेट में बैठने की ट्राई करो, जितनी देर होल्ड कर सकते हो, मतलब जाओ टॉयलेट उसी में जाओ,
और इन ये कमोड वाला सिस्टम हटा दो, उसी में जाओगे, घर में अवेलेबल है। ओके गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अब वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ गाइज। अगर वीडियो यार अच्छा लगे भाइयों, कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड एक्चुअल में सीखा हो कुछ तो प्लीज़ शेयर करना अपने किसी एक दोस्त के साथ। एंड अगर आप न्यू व्यूअर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो यार इंस्टा पे जाके प्लीज़ फॉलो करो। मैं वहाँ रोज़ अपडेट स्टोरी अपडेट डालता रहता हूँ, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज से रिलेटेड टिप्स तो वो मिलती रहेंगी। तो सब लोग सेफ रहो, घर पे वर्कआउट करो, इतना कोई जल्दी नहीं है। कौन सा बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में आप लोगों को जाना है या मुझे जाना है अभी? तो अभी घर पे रहो, सेफ रहो, बाहर कम निकलो, घर वालों का ख्याल रखो, एक्सरसाइज अच्छे से करो एंड डाइट अच्छे से लो। थैंक यू गाइज, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।